आप जो ब्रांच मैनेजर है बदनपुरा ब्रांच के, उनसे जाके मुलाकात करो, मैं उनसे कुछ कह दूंगा तो दे विल गिव यू सम असाइनमेंट। तो इस तरीके से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। मैं जाके मुशर्रफ साहब से मिला और मेरे कॉलेज डेज थे। मुशर्रफ साहब ने मुझे रिकरिंग डिपॉजिट के कुछ रजिस्टर दे दिए और उसमें से मैंने नाम निकाल के कुछ कलेक्शन का अपने शुरुआत की और विद इन 2 ईयर मैं बैतुल नसर के रिकरिंग डिपॉजिट में हाईएस्ट कलेक्टर बन गया। इस बात का मुझे भी नहीं था, मैं तो अपना काम कर रहा था। बैतुल नसर उस ब्रांच में मोहम्मद हुसैन खटखटे साहब की आमद हुई, जो कि रूटीनली आके डेटा को चेक करते थे कि हाउ द ब्रांच इज डूइंग, ब्रांच किस तरीके से काम कर रही है। तो उन्होंने देख के स्पॉट किया कि ये एरिया में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, तो ये कौन काम कर रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि ब्रांच मैनेजर को कहा कि अगली मीटिंग में जब मैं आऊँगा तो इस लड़के को बुला के रखना। मैं एट दैट टाइम आई वॉज 17 ईयर ओल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी एज ऑलमोस्ट 54 ईयर्स है, तो काफ़ी पुरानी बात है। तो अगली बार जब एमए साहब आने वाले थे, जो मोहम्मद हुसैन खटखटे साहब जो हमारे मौजूदा वाइस चेयरमैन है, तो मुझे ब्रांच मैनेजर ने कहा था कि अब इस वक्त आ जाना। तो एमए साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने पूछा मुझसे कैसे करते हो। तो मैंने बताया कि मैं मतलब जो सारे डेड अकाउंट है उनसे जाके दोबारा मिलता हूँ और उन्हीं अकाउंट्स को रिवाइव करता हूँ। तो फिर खटखटे साहब ने मुझे और कुछ टिप्स दी और उसके बाद मेरी जर्नी का समझ लीजिए एक तरीके से कोई मेरी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे पहली बार जिंदगी में लाइक एज अ स्टूडेंट लाइफ में हूँ मैं, मुझे पता चला कि समबडी इज रिकॉर्डिंग माई परफॉर्मेंस, की मैं कुछ कर रहा हूँ वो कहीं पे नोट किया जा रहा है। और ये हम सबकी लाइफ में होता है। आप लोग तो इसको बैतुल नसर में होते हुए एक्सपीरियंस कर चुके होंगे फिलहाल। तो मैं वहाँ से शुरुआत हुई और मुझे फिर बैतुल नसर में बेस्ट रिकरिंग डिपॉजिट कलेक्टर का अवार्ड मिलने लगा। तो जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी। उसके बाद मैं साबू सिद्दीक से जो पढ़ाई कर रहा था वहाँ से निकल के मैंने रेलवे ज्वाइन की और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम लास्ट 33.5 ईयर्स, 33.5 साल से मैं रेलवे में एज अ सीनियर सेक्शन इंजीनियर काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी मुझे अब तक तकरीबन 5 प्रमोशन मिल चुके हैं और स्टिल आई हैव 7 years टू रिटायर अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ मैं एक पैरेलल सेटअप चला रहा हूँ जहाँ पर मैं 10 लोगों की मेंटरिंग कर रहा हूँ, जहाँ हम लोग टाटा म्यूचुअल फंड ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, टाटा एथिकल फंड, जो कि एक शरिया कंप्लायंट फंड था। और वो भी बैतुल नसर की ही तरगीब थी टाटा को कि आप एक ऐसा फंड चालू करें जिसमें जो मुस्लिम तबके के लोग हैं जो कि सूद से पाकीज़ा और दूसरी भी जो ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लामिक टेनेट से मैच नहीं करती हैं वो ना हो उस फंड में। तो मुस्लिम लोग बैंक में रखने की बजाय अपना पैसा वहाँ रखे और स्टॉक मार्केट में जो होने वाली ग्रोथ है उससे इस्तेफादा हासिल कर सके। तो 1996 में उस फंड का लॉन्च हुआ था और हम लोग सभी लोगों ने, जो यहाँ पर पुराने लोग मौजूद हैं, उसमें अब्दुल रशीद साहब, कारी साहब और शायद मुश्ताक भी थे 1996 में, ये सारे लोगों ने उसकी मतलब प्रोपोगेशन के लिए हर ब्रांच से काम किया था और वो फंड लॉन्च हो गया था। हम लोगों ने टाटा को लगभग 25 करोड़ रुपए जमा करके दिए थे उस जमाने में 1996, जो कि आज हम लोग वो फंड की उम्र अब 26 साल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जर्नी रही और फिर मैं बैतुल नसर से बरकत में गया। बाद में अदारा बंद होने की सूरत में मैं रेलवे में नौकरी करता रहा और दोबारा मुझे अशरफ मोहम्मदी साहब, जो अभी यहाँ के हमारे डायरेक्टर्स में से आज मौजूद नहीं, उन्होंने मोटिवेट किया कि आपने ये रोक क्यों दिया इस सिलसिले को, इसको आप दोबारा जारी करें हमारे साथ। तो मैंने वो जर्नी दोबारा शुरू करी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में मैं 10 लोगों की मेंटरिंग कर रहा हूँ और वो 10 लोगों ने मिल के अब तक हम लोगों ने तकरीबन 57 करोड़ रुपये का बिजनेस। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको डेटा बता रहा हूँ और हम लोग 1235 लोगों को ये सर्विस फराहम कर रहे हैं टी डेट, और जिसमें से तकरीबन 30 लोग 12 कंट्रीज में हैं, 12 डिफरेंट कंट्रीज में और 8 रियासतों में लोग रहते हैं जिनको हम ये सर्विस दे रहे हैं। दिस नंबर इज ग्रोइंग एवरी मंथ बाय एटलीस्ट 25। तो ये मेरी एक जर्नी थी जो मैंने आप लोगों के सामने बताई, जिसकी शुरुआत बैतुल नसर से हुई। इस बात को बताना इसलिए ज़रूरी था कि बैतुल नसर जो अदारा है, स्पेशली इस बार मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी सारी लड़कियाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि मेरी बेटी ने भी कॉलेज के बाद 2 साल का एक फेलोशिप प्रोग्राम किया जिसका नाम है गांधी फेलोशिप, जहाँ पर उसने गांव में रह के और बहुत सारी लर्निंग सीखी। उसके बाद अभी कैस्ट्रोल ऑयल कंपनी जो है उसकी वो CSR कंसल्टेंट है और उनका 23 करोड़ का जो सालाना चैरिटी बजट है वो मेरी बेटी आयशा हैंडल करती है। तो ये बच्चियाँ जो आज बैतुल नसर में मौजूद है, ये बच्चियाँ जो आज बैतुल नसर में मौजूद है, तो मैं बैतुल नसर की जो ट्रेनिंग है, जो इसका एक इनबिल्ट सिस्टम है जो हमको डेवलप करता है टू सी, टू वर्क, टू लर्न, टू ग्रो एंड टू रिफ्लेक्ट। तो ये चीज़ अगर इस एज में मिले तो आई बिलीव कि जितना बहुत लोगों ने बहुत ग्रोथ की, हम लोग तो सिर्फ एक सब तो कतरे के समान है, तो जितना हमने ग्रो किया है
मुझे कोई इस बात में आश्चर्य या शको-शुबा नहीं है कि हमसे 100 टाइम्स ज़्यादा आप लोग ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज यू आर गेटिंग लर्निंग फ्रॉम द वन ऑफ द स्मॉल बट बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे मैं मैकिंजी कंसल्टिंग से तशबीह दे सकता हूँ, जो वर्ल्ड की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग छोटे ज़रूर हैं, लेकिन एमएक्स जो कि 1972 के IITian है और उनका जो इतने साल का तजुर्बा इस अदारे की रहनुमाई, रहबरी और सरपरस्ती में गुजरा है, आपको उसकी सीख इनडायरेक्टली मिल रही है। तो मुझे कोई शक नहीं कि जितना मैं ग्रो हुआ हूँ, आप उससे 100 टाइम्स ग्रो हो रहे हैं। क्योंकि जिस वक्त हम लोगों ने इस अदारे में आँख खोली थी, जब इसकी जो पायदारी थी थोड़ी छोटी थी, जो इसकी सिस्टम थोड़े, अब उससे हम लोग बहुत बेहतर ट्रेजेक्टरी में खड़े हुए। तो फॉर यू स्काई इज द लिमिट। इस तस्वीर से आप लोग क्या फील करते हैं? इस तस्वीर को देखिए, अपना अपना तासुब है कुछ लोग। भाई जावेद साहब कुछ कहना चाहते हैं? अपना तासुब दीजिए, कोई एग्जाम नहीं, वी आर जस्ट। सर मैं कुछ समझ रहा हूँ इससे। हाँ बोलिए ना। ये दोनों फिगर मतलब इमेजेस हैं, उसमें एक में बड़े बड़े स्टेप है और एक में छोटे छोटे स्टेप है, लेकिन छोटे स्टेप में जो चल रहा है स्मॉल एफर्ट लगाकर वो ऊंचाई पर है। बिल्कुल। तो जिंदगी में तरक्की करने के लिए बड़ी बड़ी छलांगों की जरूरत नहीं होती। अगर आप छोटे छोटे स्टेप डेली बेसिस पे लेते जाए तो दूर नहीं कि आप बहुत जल्द आसमान को या बादलों तक चले जाए। बेबी स्टेप्स टेक्स यू टू द न्यू हाइट। तो मेरा इससे कहना यही है कि हम ये ना सोचें कि मैं लाइक XYZ हम सब में से कि मैं बहुत छोटा हूँ या मैं बहुत छोटी हूँ। अगर हम रोज़ अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करें तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आप ही एक, शायद आज जिस जगह पे मैं एज अ बैतुल नज़र में एज अ डायरेक्टर की टीम में भी काम कर रहा हूँ, शायद आप लोगों में से कोई बच्चा कल यहाँ पर हो इंशाल्लाह। सक्सेस, व्हाट इज नीडेड फॉर सक्सेस? सक्सेस हासिल करने के लिए क्या चीजें दरकार होती है? आप बताएं इसमें से क्या क्या चीजें दरकार होती है? IQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, एजुकेशन, डिग्री चाहिए, जरूरी है। ट्रेनिंग आप लोगों को बैतूल नज़र से मिल रही है। पर्सनालिटी, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब एजुकेटेड है, अच्छे खानदान से, तो अगर कुछ कमी है तो भी इंशाल्लाह आ जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ यही जरूरी है या आपके अलावा इसके अलावा कुछ हो सकता है? यस, हाँ, ग्रेट, बहुत अच्छी बात कही। लॉट ऑफ परसिवरेंस, यानी कि अनथक कोशिश करते रहना, लगातार मेहनत करते रहना, अपने काम से जुड़े रहना। तो एलिमेंट्स है ऑफ सक्सेस के अंदर एक चीज है एक्शन। एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, ट्रेनिंग, ये सब आपको इंटरव्यू पास करने में, जॉब दिलाने में, बैतूल नसर में आने में या बैतूल नसर से बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाने में या खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। लेकिन व्हाट विल गिव यू लाइक मोर एज टू लाइक गो इनटू दैट ट्रैजेक्टरी इज योर एक्शन। एक बार आप बैतूल नसर में आ गए, हम बैतूल नसर को बार बार रिपीट करेंगे सो दैट वी हैव अ कनेक्ट। अब आप बैतूल नसर में आ तो गए, आपने क्वालिफिकेशन ली और जो यहाँ की सारी बुनियादी चीज़ें, इंटरव्यू वगैरह पास किया, मेडिकल पास किया, अब यहाँ आ गई। आने के बाद क्या? आने के बाद आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मुझ में सलाहियत है और दूसरों से मैं थोड़ी सी या थोड़ा सा बेहतर हूँ। तो उसके लिए आपको जो काम है, जो आप यहाँ कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सी मतलब इम्प्रूवमेंट, डेली इम्प्रूवमेंट लाना होगा। और जो आप लोग ला रहे हैं उसी चीज़ को मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन सिंपल है, लेकिन जो एलिमेंट्स है वो इम्पॉर्टेंट है, एंड विच इज इंग्रेडिएंट ऑफ द सक्सेस। आपको अदारे के अंदर या आप दुनिया में कहीं भी जाए, या घर के अंदर, खानदान में, सोसाइटी में, ये मतलब बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम आएंगे रहने। हो सकता है कहीं आपको ऐसा लगे अरे मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गई, कहीं लगेगा अरे कुछ और वजह से मैं नेक्स्ट लेवल तक, तो ये सब मतलब प्रॉब्लम, कंप्लेन, ये सब अपनी जगह पे रहेंगे। इसके बावजूद ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए जो लोग एक्शन लेंगे और नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और अपना काम करते रहेंगे, वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह।
तो वहाँ मैटर ये करता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक तो ये कि मैं सरेंडर करूँ कि भाई ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया और इस वजह से मैं पीछे रह गया। तो इसके एक एग्जाम्पल आपको मैं बताऊँ कि 2 प्लेयर थे, दोनों दादर से, शिवाजी पार्क से दोनों ने अपनी शुरुआत की थी। एक का नाम था सचिन तेंदुलकर, दूसरे का नाम था विनोद कांबली। दोनों के गुरु एक ही थे, जिनका नाम था रमाकांत आचरेकर, जो अर्जुन अवार्ड विनर है। और ये दोनों उनके स्टूडेंट थे और दोनों बहुत बेस्ट परफॉर्मर थे। कई बार ये कहा गया कि विनोद कांबली इज मच बेटर देन सचिन तेंदुलकर, लेकिन कुछ टेस्ट मैच फेल होने के बाद, शायद 2, विनोद कांबली दोबारा बाउंस बैक नहीं हो पाए और सचिन गिरता रहा, चलता रहा, गिरता रहा, चलता रहा। एक वक्त वो आया कि अब सचिन को कुछ लोग, हम लोग नहीं कहते लेकिन कुछ लोग गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। और वर्ल्ड के जो बेस्ट बैट्समैन है, रिटायर्ड सर जॉन ब्रैडमैन, उन्होंने अपनी सालगिरह में इंडिया से एक ही आदमी को बुलाया था, वो था सचिन तेंदुलकर। तो परजीवरन जो उस बच्चे ने कहा, ये अगर रेगुलर करते रहे, फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नी। तो वो उसको हमको फेस करते हुए अगर हम अपने एक्शंस के ऊपर कायम रहे तो हम अपनी इंशाल्लाह मंजिल मकसूद तक जरूर पहुंचेंगे। मैं एक छोटा सी आपको ये वीडियो है ये दिखाना चाहूँगा, अगर इस लिंक को सही एक्शन से रिलेटेड चीज है। Very effort commands attention as they wrestle a problem to the ground with expediency. They don't wait, they initiate. 3. Enter the no whining zone. Can do people abstain परेशान नहीं हो from जाए complaining? चीजों से, जब भी They हालात आए recognize उसको its फेस करें। futility and guard their minds and mouths against indulging in this time-wasting activity. 4. Put on another's pair of shoes. Can do people empathize with others? दूसरों का भी They क्या attempt थॉट to see प्रोसेस any है उसको भी predicament from समझे the other और person's उसके perspective in मुताबिक order to make the डिसीजन best decisions. 5. Nurture your passion. जो चीज जो सलाहियत में आप अच्छे Can हैं do people are और immune to उसमें आपका burnout? शौक है, They love उसमें what नेक्स्ट they लेवल पे do जाने की because कोशिश they've करें। learned how to fuel the fire that keeps them moving. The prize is not given to the person who's the smartest, nor to the person with the advantages in resources and position, but to the person with passion. 6. Walk the second mile. Can एक्स्ट्रा do माइल दे people अपने exceed काम में। expectations? 6 बजे काम खत्म हो गया, आप 7 तक कर रहे हैं। जो कमांड आपके पास होगा वो दूसरे के पास नहीं होगा, बिकॉज यू आर बेटर इन दैट। They set expectations for themselves higher than what is dictated by the people or situations around them. 7. Quit stewing and start doing. Can do people take action? While others are crippled by worry, fear and anxiety, they have the fortitude to press forward. The perfect moment when all is safe and assured may never arrive, so why wait for it? 8. Go with the flow. Can do people can adjust to change. They don't get caught griping about an unexpected curve in the road. They accept transition with an optimistic outlook. 9. Follow through to the end. Can do people not only initiate, they finish. जो कैन डू They पीपल are शुरू नहीं करते self-started बल्कि with अपने the काम को capacity to close the मुकम्मल भी deal. करते हैं। 10. Expect a return as a result of your commitment. If you make an all-out commitment with a can-do attitude, expect a return. Passionate commitment is contagious, and resources follow resolve. Committed leaders will reap rewards and find open doors as others are drawn to the excitement and energy emanating from them. What are your thoughts about these 10 tips of और can-do जब आप attitude? सक्सेसफुल होते हैं Let तो us जो know in सक्सेस the है comments section वो below. कंटेजियस है, If you like वो this उससे video, दूसरे लोग भी, give it a thumbs जैसे अगर up आप and बैतूल share नसर it में with अच्छा your कर रही हैं friends. और As आपको always, सैलरी भी अच्छी मिल रही है, आप subscribe ग्रो for भी more करी और videos. गेटिंग Thanks सर्टिफिकेट, for watching. तो हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड आपसे पूछे कि लाइक कैसे आपने शुरू किया था, क्या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ। तो जो सक्सेस है वो कंटेजियस है, दूसरे भी उसको फॉलो करना चाहते हैं। तो हम बैतूल नसर को बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं और यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो रोड टू सक्सेस जो है, जो रास्ता है जो सक्सेस की तरफ जाता है, उसमें सोने की लादियाँ नहीं जड़ी हुई, बल्कि वो बिल्कुल कच्चा है। बिल्कुल कच्चा यानी वो तकलीफों से भरा हुआ है। तो जितने सक्सेसफुल लोगों ने डिफिकल्टी उठाई है, और ये बल्कि एक किताब है जिसका नाम है 52 टिप्स टू इम्प्रूव योर स्किल्स, उसके अंदर लिखा हुआ है कि उस ऑथर ने इंटरनेशनली जाके जो वर्ल्ड के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ से बेस्ट म्यूजिशियन, बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर, बेस्ट फुटबॉल प्लेयर और बेस्ट इकोनॉमिस्ट, जो वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस के प्लेग्राउंड,
जहाँ से बेस्ट लोग निकलते, उसने जाके उसकी स्टडी की तो बोला इनमें सब में एक चीज़ मैंने कॉमन पाई, एक चीज़ मैंने कॉमन पाई, वो ये थी कि ये बड़े स्पार्टन है। स्पार्टन है नहीं, बहुत सिंपल है, वहाँ पे कोई बड़े आरामदेह गद्दे नहीं है, बल्कि सिंपल वुडन बेड्स है विद अ सिंपल वन कबर्ड लाइक हॉस्पिटल। तो ये बोले ये सारे जितने भी वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो वर्ल्ड के बेस्ट टैलेंट को तैयार करके बाहर निकालते हैं, ये बड़े स्पार्टन है, बहुत सिंपल है। लेकिन व्हाट इन द मोबाइल ड्रिवन सोसाइटी वी बिलीव के लाइक अच्छे काबिल लोग वहीं से निकलते जहाँ बहुत जैजी और बहुत ही स्टाइलिश चीज़ हो, जबकि ऐसा नहीं है। तो सिंप्लिसिटी कैन टेक यू टू द न्यू हाइट। आप अपने डेली गोल्स तैयार करें, आप एक इमेजिन करें कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे किसी ने सोचा कि मैं 3 साल में बैतूल नस्र में ब्रांच मैनेजर बनना चाहता हूँ, तो आपने 3 साल का एक प्लान बनाया कि 3 साल में मुझे ब्रांच मैनेजर बनना है। तो उसके लिए या अपनी लाइफ में मुझे क्या बनना है, वो आपने एक प्लान बनाया, उस प्लान को आपने ब्रेक किया अपने ईयरली गोल में कि मैं उस जगह को, जैसे आपने आज सुबह इस मीटिंग में आने का इरादा किया, तो जैसे जो सब में दूर वाली बच्ची है नेरल से आ रही है, इसका मैं जिक्र करूँगा, शायद सब में पहले ये अपने घर से निकली, इसने प्लान किया कि मुझे वहाँ अगर 11 बजे पहुँचना है। तो कितने बजे आप निकली थी मैडम? 8 o'clock। मैं अपने घर से 10:15 बजे के पास निकला हूँ, हमसे 2.25 घंटा पहले निकली। शी हैज़ अ प्लान कि मुझे वहाँ पहुँचना है। शायद और बच्ची अभी बाद में निकली हो, ये बच्ची सब में पहले निकली क्योंकि उसका डिस्टेंस दूर था। तो हम हमारा जो भी लाइफ का गोल है वो एक डिस्टेंस दूर है, हम उसको प्लान करें कि उसको अचीव करने के लिए व्हाट इज़ माय ईयरली गोल। फिर उस ईयरली गोल को आप मंथली गोल में कन्वर्ट करें, ब्रेक करें 12 पार्ट में। वो 12 पार्ट में ब्रेक करने के बाद आप उसको उस मंथ के 4 वीक में ब्रेक करें और उसके बाद उस वीक के 6 दिनों में ब्रेक करें, और एक छोटे छोटे स्टेप में आपका जो लाइफ का गोल है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट विल बी एक किताब है हाउ टू ईट एन एलिफेंट, हाउ टू ईट एन एलिफेंट, ये एक पूरे हाथी को कैसा खा सकते हैं। तो उसमें लिखा है ईच बाइट एट अ टाइम, कि एक वक्त पे एक लुकमे की सूरत में खाएंगे तो हाथी भी खत्म हो जाएगा, किताब है उसके ऊपर वगैरह। तो एक तो आपको अपने गोल को ब्रेक करना है, और आपके जो रूटीन डेली टास्क उसमें आ रहे हैं वो तो हो गए कि आपके रूटीन टास्क हो गए, लेकिन उसके अंदर 1-2 टास्क आप और ऐड करेंगे टू ब्रिंग शाइन, टू ब्रिंग द ब्राइटनेस इन योर स्किल्स। तो वो अगर आप करेंगे तो अपने दफ्तर में जो आप वक्त देते हैं, अगर उससे आधा घंटा ज़्यादा देके आप कोई एक स्किल को अपने सीनियर से सीखे या अपनी कलीग जो कि आपसे ज़्यादा जानती है वो सीखें आप, तो कोई दो राय नहीं है कि कुछ दिनों में आप बहुत बेटर पर्सन बन जाएंगे। मैं अपने कॉलेज के ज़माने से डायरी रखता था और उसमें लिखा करता था कई चीज़ें। तो कई मेरे फ्रेंड हंसता भी थे कि ये ऐसा क्या काम कर रहा है जिसको डायरी लिखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आई बिलीव, असल मेरी वालदा स्कूल में हेडमास्टर थी, शी वॉज अ टीचर, देन शी बिकेम डेप्यूटी हेडमास्टर, देन हेडमास्टर। तो मैंने देखा कि वो डायरी लिखती थी, तो एक तरीके से वो आदत वहाँ से इनकलकेट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह माई मदर इज़ अलाइव नाउ, शी इज़ 89 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आदत वहाँ से आई थी। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया इतने साल में, अपने 34 साल के करियर में, कि इट हेल्प्स कि आपको अपना डे प्लान करने में, हो सकता है हम लिखते हैं लेकिन कई काम को हम उस वक्त पे पूरा नहीं कर पाते, बट व्हेन यू राइट तो इट इनग्रेव योर माइंड कि मुझे ये करना है। तो जो भी बच्चे डायरी लिख रहे हैं वो तो डेफिनेटली ग्रो होने वाले, जो नहीं लिख रहे हैं वो इस आदत को इख्तियार करें, इंशाल्लाह इट विल टेक देम टू द न्यू हाइट। आपके पास तो उस दौर में हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे, नाउ यू आर द जनरेशन ऑफ द स्मार्ट टाइम, यू ऑल हैव अ स्मार्टफोन तकरीबन लोग, या अपना सादा फ़ोन भी, तो उसके अंदर आप अपनी नोट्स या ये पॉइंट को सेव कर सकते हैं। सेल्फ स्टीम, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अपने आप को आप जब विजुअलाइज करते हैं कि मैं ब्रांच मैनेजर या एमडी या उससे और भी ज़्यादा, ये तो मैं फिलहाल अदारे को लेके बोल रहा हूँ, अगर मैं बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ तो उस चीज़ को विजुअलाइज करें। और उस तरीके से अगर आप ब्रांच मैनेजर बनना चाहते हैं तो आप देखें कि आपका ब्रांच मैनेजर किस तरीके से रहता है, वो किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करता है। इफ़ ही इज़ अ सक्सेसफुल ब्रांच मैनेजर, किस तरीके से अपनी डायरी, रिकॉर्ड्स, अपनी रिपोर्टिंग के जितने फॉर्मेट्स हैं इनको मेंटेन करता है और टाइमली डिलीवर करता है। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? तो आज से अगर आप अपने आप को उस शूज़ में डालेंगी, उस तरीके से उसकी जो लाइफस्टाइल है, उसको एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, अदाकारा थी हिंदी फिल्मों की, वो बहुत बड़ी जब अदाकारा बन गई तो उनसे इंटरव्यू लिया गया कि आप इतनी अच्छी अदाकारा कैसे हैं कि लाइक
एवरीबडी लाइक्स यू और लोग आपके, तो बोले नहीं, जब मैं अदाकारा नहीं थी, जब भी मेरे माइंडसेट में कैसा था, मैं ऐसा बिहेव करती थी कि मैं एक बहुत बड़ी अदाकारा हूँ, और उस तरीके के स्टाइल को, उस तरीके के जो तरीके अपनाए जाते हैं एक सक्सेसफुल अदाकारा बनने के, उसको बोले मैंने पहले से अडॉप्ट कर रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत बड़ी अदाकारा बन गई, बल्कि बोले मैं आई एम ऑन माई जर्नी। इसी तरह एक बार फारूक शेख साहब को किसी ने, एक फिल्म एक्टर थे फारूक शेख साहब जो मरूम हुए, अभी नहीं है, उनसे पूछा गया कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेते हैं? तो उसने बोला नहीं, इतनी अच्छी तो हम नहीं कर लेते, हमने कुछ फिल्में की थी, जैसे उनकी एक फिल्म थी नूरी, तो बोले ऐसी कुछ फिल्में हमने करी, और बहुत सारी दूसरी भी उनकी फिल्में जो बहुत लाइट कॉमेडी है, पुरानी है। तो बोले जब हमने ऐसी कुछ फिल्में की तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। बोले और जब आप लोग पसंद करते हैं यानी ऑडियंस, तो बोले हम जैसे नालायकों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि हम जो हमने पहले किया उससे कुछ थोड़ा सी बेहतर करें। तो ही वॉज अ ग्रेट एक्टर, यानी लोगों ने उनकी, और वो कह रहे कि हम जैसे नालायकों पे जिम्मेदारी आयद होती है जब आप पसंद करते कि हम थोड़ा सी बेहतर करें। इत्तेफाक से उनकी बेटी मेरी बेटी के साथ एक प्रोजेक्ट पे साथ में काम कर रही है, फारूक शेख साहब ने। तो इस प्रोजेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए मैं ये नहीं करा कि हर वक्त आप उसी में इतने मधु हो जाए कि बाकी एक्टिविटी छोड़ दें। आपको लाइफ और वर्क में बैलेंस रखना है कि हमें अपने घर वालों को भी वक्त देना है। कुछ हमारे दोस्त होते हैं जो हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, या अपने कुछ एक्सपीरियंसेस देना चाहते हैं, या कुछ के यहाँ शादी हो जाती है, या दूसरी जो हमारी सोशल एक्टिविटीज़ है उसमें भी हमें इन्वॉल्व होना है। अपनी लाइफ को बैलेंस रखना है, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी वेरी केयरफुली। एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी वेरी केयरफुली, बिकॉज मरने तक हमको इसके अंदर रहना है, मरने तक हमको इसके अंदर रहना है। तो लाइक अगर हमारे घर में कुछ थोड़ा सी मेंटेनेंस में कमी हो जाए तो चलेगा, लेकिन वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी वेरी केयरफुली। याद रखना है, क्योंकि मरने तक हमको इसके अंदर रहना है। रीड रीड रीड। दुनिया के जो बेहतरीन लोग हैं उनको भी ये कहते हैं कि मैंने रीडिंग मेड मी, रीडर्स मेक द लीडर, और रीडिंग ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, अबुल कलाम साहब थे जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे, ही इज़ नो मोर। तो अगर उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको पढ़ना है या जानना है तो वो तो आपके पास नहीं आ सकते, क्योंकि ही इज़ नो मोर। और अगर वो होते भी तो आप भी उनके पास नहीं जा सकते थे इजीली, बिकॉज ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आप उनको बुला नहीं सकते थे बिकॉज ही वॉज वेरी बिग शॉट। द बेस्ट ब्रिज बिटवीन अबुल कलाम साहब एंड यू इज हिज बुक द विंग्स ऑफ फायर, और उसका एक एब्रिज वर्जन भी है जो बच्चों के लिए बनाया गया, जिसमें लैंग्वेज को और कंटेंट को और लाइट किया गया है, विंग्स ऑफ फायर। तो किताबें आपको कनेक्ट करती है उन एक्सपर्ट्स के तरीक़ेकार से कि वो आप पढ़ सकें, किताबों को अपने साथ रख सके, कैरी। कहीं भी आजकल पॉकेट बुक की फॉर्म में बुक्स आती हैं तो आप उनको साथ में कैरी करें। अगर बस स्टॉप पे, खासकर ये बच्ची जिसका 2.5 घंटे का सफ़र है, अगर ये कोई एक छोटी सी किताब साथ में रख ले तो उसका जो 2.5 घंटे का आना और 2.5 घंटे का जाना वो वेस्ट नहीं होगा, बल्कि इट विल बी वेरी प्रोडक्टिव टाइम। और आज की तारीख में ऑडियो बुक्स भी है जो आप अपने मोबाइल पे, उसके एवरेज वर्जन है कि वो किताबों को इख्तिसार, मुख्तसर, कंडेंस किए फॉर्म में अवेलेबल है, जिससे आप जो दुनिया के बेहतरीन लोग हैं उनकी लर्निंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड योर मोबाइल इज अ वेरी गुड एंड पावरफुल टूल। नॉलेज वर्सेस इंफॉर्मेशन। नॉलेज तो ये है जो आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल मैं बीकॉम हो गया या मैं रेलवे में एक इंजीनियर हो गया, तो मैं जब 32 साल पहले जो नॉलेज लेके मैं गया था, वो जो कोर उस नॉलेज का सिस्टम था वो तो आज भी तकरीबन वही है। नॉलेज का कोर चेंज नहीं होता, लेकिन इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहती है। जैसे मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी फुटबॉल की नॉलेज तो वही नॉलेज है जो एक फुटबॉल प्लेयर की रहती है, लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन क्या है कि सामने वाली टीम का जो गोलकीपर है, वो लेफ्ट साइड से आए हुए गोल को बहुत अच्छे से कवर नहीं कर पाता है। वो कई बार मैंने उसकी मैचेस देख के ये भी, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, करंट इन्फॉर्मेशन कैन टेक यू टू द और गिव यू विनिंग एज, आपको जीतने वाली धार दे सकती है। स्ट्रेच कि आप जो डेली अपने रूटीन को कर रहे हैं उससे कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। बिलीव मी, मैं अक्सर रात को 2 बजे तक काम करता हूँ और मुझे थकन भी नहीं होती। वजह ये कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे पसंद है। अगर आप कोई ऐसा काम करें जो आपको पसंद नहीं, तो तय है कि आप रात को 8-9 बजे बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। लेकिन अगर कोई काम, अब वो वक्त के साथ आप लोगों को पता चलेगा कि लाइक जैसे मुझे भी एक एज के बाद पता चला कि मैं किस चीज़ में ज़्यादा बेटर हूँ। मुझे पता चला कि मैं मार्केटिंग में ज़्यादा बेटर हूँ, और मुझे एक कुछ गाइड मिले जिसमें कश्यप मोहम्मदी साहब का नाम है, मोहम्मद हुसैन खटखटे साहब का नाम है, शुरू के मेरे गाइड इब्राहिम अंसारी साहब, जिनको मैं बोल सकता हूँ कि जिन्होंने उस जर्नी की मेरी शुरुआत कराई। तो मुझे ऐसे लोगों से मिलने का और अपने आप को लाइक शेप करने का
मौका मिला। तो अपनी जो डेली रूटीन से आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेच करना पड़ेगा, और अगर वो चीज़ आपकी पसंदीदा है जिसको आप कर रहे हैं तो आपको एक तो थकन भी नहीं लगेगी और आप नेक्स्ट लेवल तक उसमें जा पाएंगे। तो स्ट्रेचिंग में ये भी है कि आप कोई नई किताब पढ़ते हैं हमेशा, हालांकि वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप उसको पढ़ें तो डेफिनेटली आपके पास कुछ, क्योंकि आपकी जो तालीम का सिलसिला है वो आपकी ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन जहाँ तक भी आपने करके बैतूल नसर को या कोई अदारे को ज्वाइन किया था, वो वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। अगर वो रुक गया तो समझ लीजिए आपका जो पर्सपेक्टिव था, आप देख रहे हैं कि 1-2 साल बाद तो मोबाइल का मॉडल ओल्ड हो जाए, तो आपकी जो नॉलेज या जो आपकी जो पढ़ी हुई किताबों का जो इल्म है वो उतना फ्रेश नहीं रह जाएगा जितना रहे। तो ऑलवेज रीड अ बुक। और अगर ऐसा आप लोग में अगर दिलचस्पी होगी तो मैं सलीम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई हम लोग एक ऐसी लाइब्रेरी रख सकते हैं जिसमें आपको बेसिक ऐसी किताबें मिले जिससे आप लोग ग्रो हो सकते हैं, और वो किताबों की स्पॉन्सरशिप इंशाल्लाह मेरी रहेगी, क्योंकि मेरी अलमारी में तकरीबन 250 किताबें हैं, तो उसमें से मैं आप लोग अपनी पसंद की किताबें ले सकते हैं, मैं लिस्ट भेज सकता हूँ उनकी वगैरह। लर्न अ न्यू स्किल। तो लाइफ में अलग अलग स्टेजेस पे जैसे जब आप कलेक्टर का काम कर रहे हैं तो आप कलेक्शन इज योर स्किल, लेकिन जैसे मेरे केस में मैं रेलवे में गया तो वहाँ मुझे रेलवे क्या है मालूम ही नहीं था, और उसमें कई बार हम लोगों को ट्रेन के नीचे जाके काम करना पड़ता, तो टोटली डिफरेंट सेट ऑफ स्किल था। लेकिन उसके बाद ही जब हमारे प्रमोशन होते गए तो हमको डिफरेंट सेट ऑफ स्किल, उस जमाने में जब हम गए कंप्यूटर भी नहीं था, डेली यूज में नहीं था वगैरह वगैरह, तो उसके साथ रेलवे ने हमको कई बार डिफरेंट ट्रेनिंग्स में भेजा जो हम लेते गए और कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करते गए। तो आपको लर्न न्यू स्किल करते रहना है, नई स्किल्स को सीखते रहना है। लेकिन ये नई स्किल्स एक तो है कि सीखना आपकी मजबूरी हो जाए कि नहीं सीखेंगे तो यू विल बी आउट ऑफ द गेम। उसके पहले आप सीखने की कोशिश करेंगे तो जब मौका आएगा तो आपको याद किया जाएगा कि शी इज़ बेटर और ही इज़ बेटर इन दिस स्किल। तो वो आप वक्त आने से पहले, हीरानंदानी जो बॉम्बे के बहुत बड़े बिल्डर गुजरे हैं अभी भी, जो बोले कि हिंदुस्तान में कंस्ट्रक्शन में तो लोग एक बॉक्स बना के लोगों को कचरा जैसा दे देते थे, इन्होंने सोचा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, तो उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर हिंदुस्तान में अच्छी किताबें नहीं थी, तो वो गए ब्रिटिश लाइब्रेरी, वहाँ से उन्होंने किताबें ली, उसमें कुछ कोड्स लिखे हुए थे कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी की, तो वो इंडिया में चलते ही नहीं थे वो कोड्स, तो उन्होंने उन कोड के जरिए अपने कोड्स बनाए और वो बिल्डिंग्स बनाई जो आज बॉम्बे के बेहतरीन, वन ऑफ द बेहतरीन प्रोजेक्ट में माना जाता है, जो कि 30 साल पहले बना था। निरंजन हीरानंदानी और सुरेंद्र हीरानंदानी ब्रदर्स। तो कुछ चीज़ें नहीं है, तो उन्होंने कहा मुझे फ़ायदा इस बात का मिला कि वक्त आने के पहले मैंने उस चीज़ के अंदर उस स्किल को अक्वायर किया था, मुझे मालूम था कि यहाँ कुछ और चीज़ काम करेगी। ऐसे काम करें जो आपकी जो स्किल्स है उनको नए लेवल तक ले जाए। लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं इसके अंदर, जैसे आप अगर डेली अपना काम, कलेक्शन कौन कौन करता है लड़कियों में और लड़कों में? कलेक्टर से या ज़्यादातर स्टाफ है, ठीक है। तो आप दिन में कितने कस्टमर से बात करती है या आप कितने कस्टमर से करते हैं? कोई एक बताए, 2 लोग बताए, आप लड़कियों में से कोई बताए कितने लोगों से इंटरेक्ट करती है? एक दिन में कितने लोगों से आप इंटरेक्ट करती है तकरीबन? अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट नंबर। और आपके यहाँ से कोई 60-70 या गुड नंबर, वेरी गुड नंबर। और आप कोई एक दिन में कितने लोगों से इंटरेक्शन हो पाता है? नहीं होता। ग्रेट, 30 ग्रेट नंबर। तो ये 30 नंबर से तो आप इंटरेक्ट करते हैं बिकॉज वो लोग आपके ऑफिस आते हैं। अगर आप डेली जाके 2 लोगों से या किसी एक पर्सन से आप जाके इंटरेक्ट करें कि हमारी सर्विसेज कैसे हैं, आप क्या चाहेंगे हमारी सर्विस में ऐड होना, तो ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। योर फ्यूचर रेडी, क्या होने जा रहा है या क्या क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है, या ये डेली बेसिस पे ना करें, लेकिन जब जब आपको मौका मिले तो यू आर क्रिएटिंग अ न्यू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर डे टू डे। तो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सेलेंस के लिए कुछ नया करना होगा। स्ट्रेच, अपने काम के अलावा कुछ करें। पेशेंस एंड परसिस्टेंस। जरा प्लीज ये वीडियो चलाएं। जैसे उस बच्चे ने कहा ना, परसिवरेंस। कुरान की